ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों आज हम बेईमान दुकानदार के सवाल कर रहे हैं पूरी क्लास। तो बेईमान दुकानदार एक तो खरीदते समय बेईमानी करता है, और एक बेचते समय एक तो खरीदते समय बेईमानी करता है और एक बेचते समय बेईमानी करता है। एक तो खरीदते समय बेईमानी करता है और एक बेचते समय बेईमानी करता है। एक खरीदते समय और एक बेचते समय, खरीदते समय और एक बेचते समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खरीदते समय और एक बेचते समय। अच्छा ध्यान रखना कि अगर मैं बोलूं बेचते समय के पार्ट समझना, बेचते समय के पार्ट समझना, बहुत ही गजब का है ये, बहुत अच्छे लेवल का लेके जाऊंगा मैं। बेचते में पहला पार्ट, जब वो कम तोलता है, मैं जैसे मैं बेईमान दुकानदार हूं, तो मैं कोई सामान बेच रहा हूं तो अपने ग्राहक को कम तोलूंगा। ठीक है, तो यहां क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कैसे बनाएंगे, पूरी बात ध्यान से सुनना। यहां क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कैसे बनाएंगे, पूरी बात ध्यान से समझना। क्रय मूल्य की जगह वो लिखना जितना उसने तोला, और विक्रय मूल्य की जगह वो लिखना जितना उसे तोलना था। क्रय मूल्य की जगह वो लिखना जितना उसने तोला, विक्रय मूल्य की जगह वो लिखना जितना उसे तोलना था। क्रय मूल्य की जगह वो लिखना जितना उसने तोला, विक्रय मूल्य की जगह वो लिखना जितना उसे तोलना था। क्रय मूल्य की जगह वो लिखेंगे जितना उसने तोला, विक्रय मूल्य की जगह। ठीक है, बेचते समय का पहला पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कम तोलता है। अगर मैं कहूं कि 1 केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मैं कैसे बनाऊंगा। 1 केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो क्रय मूल्य पे वो लिखना जितना उसने तोला। कितना तोला, 800, और कितना तोलना था, 1 केजी। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। क्रय मूल्य की जगह जितना उसने तोला और विक्रय मूल्य की जगह जितना उसे तोलना था। क्रय मूल्य की जगह जितना उसने तोला और विक्रय मूल्य की जगह जितना उसे तोलना था। क्रय मूल्य की जगह जितना उसने तोला, विक्रय मूल्य की जगह जितना उसे तोलना था। ठीक है भैया, अभी मैं लाभ प्रतिशत निकालना नहीं सिखा रहा हूं। अगर मैं बोलूं 1 केजी की जगह 700 ग्राम तोलता है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 700, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1000 ग्राम। ठीक है भैया, और अगर मैं यहां पे लिखूं 1 केजी की जगह 850 ग्राम तोलता है, तो यहां पे 850 ग्राम तोला, और तोलना कितना था, 1000। ठीक है भैया, अगर मैं ये लिख दूं 12 ग्राम की जगह 10 ग्राम तोलता है, तो कितना तोला, 10 ग्राम, और कितना तोलना था, 12 ग्राम। कितना तोला, पूरी क्लास। अब जल्दी से बताइएगा, पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा।
15 ग्राम की जगह 12 ग्राम तोलता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। अभी अनुपात बताना है, अभी आप चीज सीख रहे हैं कि चीज सिद्धांत से सीख रहे हैं, अभी अनुपात बताओ सभी साथी। पंद्रह ग्राम की जगह 12 ग्राम तोलता है, तो 12 ग्राम तोला 15 ग्राम की जगह, तो 12 ग्राम तोला 15 ग्राम की जगह। ठीक है, परसेंटेज में सीखना, परसेंटेज में 10% कम तोला, 10% कम तोला, तो 100 तोलना था, यहाँ पे 100 लिखोगे, यहाँ 100 लिखोगे, और 10 कम तोला तो 90 तोला। तो अगर मैं बोलूं कि 10% कम तोला, तो 100 तोलना था, 90 ही तोला, तो क्रय मूल्य की जगह वो लिखना जितना उसने तोला और जितना उसे तोलना था। रेशो में बना सकते हो, 10% को बोल सकते हो 1/10, 10 तोलना था, एक कम तोला, तोला उसने 9, तो 90 और 100 को 9 और 10 भी तो लिख सकते हो। चलो अगर मैं कहूं कि 20% कम तोला, तो 100 तोलना था, 20 कम तोला, 80 तोला। 100 तोलना था, 20 कम तोला, 80 तोला। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 तोलना था, एक कम तोला, तो तोला कितना, 4। 5 तोलना था, एक कम तोला, 5 तोलना था, एक कम तोला, तोला कितना, 4। 5 तोलना था, एक कम तोला, 5 तोलना था, एक कम तोला, 4 तोला। 30% कम तोला, 100 तोलना था, 30 कम तोला, 70 तोला। 100 तोलना था, 30 कम तोला, 70 तोला। 100 तोलना था, 30 कम तोला, 70 तोला। ठीक है, या 30% को 3/10 लिख सकते हो, 10 तोलना था, 3 कम तोला, तोला उसने 7 ही। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 12.5% कम तोला, तो इसका मतलब होता है 1/8, 8 तोलना था, एक कम तोला, तोला कितना, 7। अगर स्पेशल परसेंटेज है तो रेशो ही वाला लिखा करो, 100 वाले से चक्कर पड़ जाता है। अगर मैं बोलूं कि 16 सही 2/3% कम तोला, इसका मतलब होता है 1/6, 6 तोलना था, एक कम तोला, तोला उसने 5 ही। 6 तोलना था, एक कम तोला, 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 तोला उसने कितना बाबू, 5 ही तोला। अब ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि बेचते समय अगर वो दुकानदार ग्राहक को कम तोलता है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट जुड़ते हैं, अब पहले पॉइंट पे अपन सवाल कर लेते हैं, तो पूरी बात ध्यान से सुनना। एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है। 1 केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम तोलना था और उसने 800 ग्राम ही तोला, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बस, खेल खत्म। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर, 4 पर। बाबू 1 रुपए का प्रॉफिट 4 पर गुणा 100, तो हम बोल सकते हैं कि उसे 25% का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। अब 6-7 क्वेश्चन लगातार देख लो।
एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बदले 900 ग्राम तोलता है। 1 केजी तोलना था, 900 ग्राम ही तोला। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना बनेगा? 9 और 10। 1 रुपए का प्रॉफिट 9 पर और गुणा 100। 100 में 9 का भाग दो, 11 सही 1/9%। सिंपल है ना। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बजाय 750 ग्राम तोलता है। 1 केजी तोलना था, 750 ग्राम ही तोला। 0 से 0, 25 30 75, 25 चौक 100। 1 रुपए का प्रॉफिट 3 पर। 1 रुपए का प्रॉफिट 3 पर गुणा 100। 33 सही 1/3%। ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना। एक व्यक्ति सामान बेचने के 1 केजी के बजाय 840 ग्राम काम में लेता है। 840 ग्राम काम में लेता है, मतलब 840 ग्राम तोला। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। 1 केजी तोलना था, 840 ग्राम ही तोला। 2 जीरो से 2, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 25 बार। तो 4 रुपए का प्रॉफिट 21 पर। 4 रुपए का प्रॉफिट 21 पर। बाबू 4 रुपए का प्रॉफिट 21 पर। 4 रुपए का प्रॉफिट 21 पर गुणा 100। 4 रुपए का प्रॉफिट 21 पर गुणा 100। 4 रुपए का प्रॉफिट 21 पर गुणा 100। 400/21। 21 एकम 21, बच गया 19, 190। वैसे 400/21 आंसर दे रखा है ना, ये रहा 400/21। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो परसेंटेज में भी दे रखा है। 2 केस बताए थे, एक तो सिंपल नॉर्मल वैल्यू वाला, एक परसेंटेज वाला। परसेंटेज वाला भी अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 10% कम वजन तोलता है। तो यहां 100 लिखना होता है इसमें। 100 तोलना था, 10 कम तोला तो तोला उसने 90 ही। 100 तोलना था, 10 कम तोला तो तोला उसने 90 ही। तो 100 तोलना था, 10 कम तोला तो तोला उसने 90 ही। तो 10% का मतलब होता है 1/10। रेशो भी लिख सकते हो। 10 तोलना था, 1 कम तोला। 10 तोलना था, 1 कम तोला। जब इसको काटूंगा तो यही बनेगा। 1 रुपए का प्रॉफिट 9 पर। 1 रुपए का प्रॉफिट 9 पर गुणा 100। 11 सही 1/9% का प्रॉफिट। 20% का मतलब होता है 1/5। तोलना कितना था? 5। 1 कम तोला, तोला उसने 4। 100 से भी कर सकते हो। 100 तोलना था, 20 कम तोला तो 80 तोला। 80 100 लिख लो, 5 और 4 लिख लो, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो बाबू 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर? 4 पर गुणा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि 25% का प्रॉफिट। आसान है कि कठिन है बताओ? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 37.5% कम वजन तोलता है। 37.5% का मतलब 3/8। 8 तोलना था, 3 कम तोला। तो 8 तोलना था, 3 कम तोला। 3 कम करना है इसमें 5। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसे 3 रुपए का लाभ हो गया 5 पर। 3 रुपए का लाभ हो गया 5 पर गुणा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि उसे 60% का लाभ हो गया। 60% का लाभ हो गया। बेईमान दुकानदार दो दो जगह बेईमानी करता है। एक तो खरीदते समय, और एक बाबू बेचते समय।
एक तो खरीदते समय, एक बेचते समय, एक खरीदते समय, एक बेचते समय, दो जगह बेईमानी करता है, खरीदते समय, एक बेचते समय। बेचते समय का पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कम तोला। कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बेईमान दुकानदार के और लालच आ गया कि मैं, जैसे मैं पेन 10 रुपए का लेके आया हूं, जैसे मैंने कोई चीनी चीनी लेके आया हूं 100 रुपए की। अब बेईमानी करेगा दो दो जगह से बेईमानी करेगा। अभी तो एक जगह से बेईमानी कर रहा, कम तोल रहा था, और जितने का लेके आया था उतने का ही बेच रहा था। मतलब 100 रुपए की चीनी लेके आया, 100 रुपए की बेच रहा था, लेकिन कम तोल के बेच रहा था। अब वो कह रहा है कि यार मैं चीनी 100 रुपए के लेके आया हूं, मैं प्राइस बढ़ा देता हूं, मैं प्राइस बढ़ा देता हूं, चीनी की प्राइस भी बढ़ा देता हूं और कम भी तोलता हूं। तो दो दो जगह से ग्राहक को चूना लगा रहा है, एक तो प्राइस बढ़ाकर और एक कम तोलकर। तो दूसरा पॉइंट है कि वो मूल्य बढ़ा देता है। मूल्य बढ़ाने का मतलब या लाभ पर बेचता है। वो मूल्य बढ़ा देता है, या ऐसा बोल लो लाभ पर बेचता है, दोनों का मतलब एक ही है। मूल्य बढ़ा देता है या लाभ पर बेचता है, मूल्य बढ़ा देता है या लाभ पर बेचता है। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। अब ये पॉइंट तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब आपके क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट इंक्लूड हुए। अब इसमें देखो, इसमें तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो निकालना सीखे थे। अब इस सेकंड पॉइंट में हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो निकालना सीख रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, मूल्य बढ़ा देता है। मैंने कहा 20% मूल्य बढ़ा दिया, या ऐसा लिख सकता 20% लाभ पर बेचा। इन दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना सीखो आप। पूरी बात ध्यान से देखना। अच्छा, 20% मूल्य बढ़ा दिया, इस केस में क्या करेंगे, मूल्य 100 था और 20% मूल्य बढ़ा दिया तो 120 कर दिया। ऐसे बनाना। अरे 20% का लाभ, लाभ का मतलब 100 रुपए की चीज को 120 में बेचना चाह रहा है, 100 रुपए की चीज को 120 में बेचना चाह रहा है। रेशो बना लो इसको। 20% को ऐसे भी लिख सकते हो, और 20% का मतलब 1/5। 5 रुपए की चीज को 1 रुपए ज्यादा में बेचना चाह रहे हैं, 5 रुपए की चीज को बेचना चाह रहा है 6 में। तो ऐसे आपको रेशो बनाना है। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां 20 की जगह लिख दूं 25% मूल्य बढ़ा दिया, तो यहां पे लिखोगे 100, यहां पे लिखोगे 125। इसका मतलब 1/4 भी होता है। 4 रुपए पर 1 रुपए बढ़ाना चाह रहा है, तो 4 रुपए पर 1 रुपए बढ़ाना चाह रहा है। 100 और 125 लिख लो या 4-5 लिख लो। आप अगर 4-5 लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा आपकी सुविधा के लिए। ये बड़ा रूप है, छोटा रूप है। अगर मैं इसको 25 से काटूं, 25 चौक 100, 25 पंजे 120, दोनों का मतलब एक ही है। और सीखिएगा, अगर मैं कहूं 10% मूल्य बढ़ा दिया, या 10% लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो 100 की चीज को बेचना चाह रहा है 110 में, या 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 रुपए पर 1 रुपए बढ़ाना चाह रहा है वो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वो 12.5% मूल्य बढ़ा दिया, 12.5% मूल्य बढ़ा दिया, यहां पर अगर वो लिख दे 12.5, तो इसका मतलब होता है 1/8। तो 8 रुपए पर 1 रुपए बढ़ा दिया, 8 से वैल्यू होगी 9। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 16 से ही 2/3% मूल्य बढ़ा दिया, अब आप लोग बताओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। पूरी क्लास, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, फटाफट फटाफट जल्दी से।
पूरी क्लास बताइएगा। बहुत बढ़िया। छह, इसका मतलब होता है 1/6। 6 क्रय मूल्य 1 रुपए बढ़ा दिया तो विक्रय मूल्य हो गया 7। ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चन जो अब तक मैंने कराए थे, केवल इस केवल अब ग्राहक दो जगह से ऐसी की तैसी करेगा, सॉरी दुकानदार दो जगह से ऐसी की तैसी करेगा। अब तक एक जगह से कर रहा था, केवल सिंगल पॉइंट पे। अब डबल पॉइंट पे ग्राहक को चूना लगाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताता हूं। चलिए, सिंपल सा है, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। 10% का मतलब होता है 1/10, और वास्तविक तौल से 30% कम का भट्टा इस्तेमाल करता है। 30% कम तोला और अपनी कीमत लाभ मतलब बढ़ा दी। तो ये दो वही पॉइंट हैं जो अभी मैंने बताए थे। एक तो लाभ और एक कम तोलता है। एक तो लाभ और एक, ये दोनों पॉइंट इंक्लूड कर लिए ना, और दोनों में हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना सीख लिया। कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, तो 10 रुपए की चीज को बेचना चाह रहा है वो 1 रुपए ज्यादा। तो 10 रुपए की चीज को बेचता है वो 11 में। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है 10% मूल्य बढ़ा दिया। ठीक है, वृद्धि का मतलब एक प्रकार का लाभ। और 30% कम तोलता है, 30% कम बट्टे का इस्तेमाल करता है। इसमें हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना सीखा था। 30% कम तोला तो 100 तोलना था, 30 कम तोला तो तोला उसने 70 ही। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, खत्म। दो जीरो इधर है, दो जीरो उधर है, कट गई। 7 एकम 7, यहाँ 11 एकम 11। 4 रुपए का प्रॉफिट 7 पर, 4 रुपए का प्रॉफिट 7 पर गुणा 100। उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। 4 रुपए का प्रॉफिट 7 पर और गुणा 100। 400/7, 7×5 = 35, 50, सत्तू सत्तू 49, 57 सही 1/7% का प्रॉफिट। 57 सही 1/7% का प्रॉफिट। सिंपल है, बहुत सारी चीजें सिंपल है, अगर थोड़े से बेसिक्स पता चल जाए तो बहुत सिंपल है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। लाभ का मतलब यहाँ पे वृद्धि भी लिख सकता है। अपनी कीमत को 20% बढ़ा देता है, मतलब एक ही है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 कीमत थी, एक बढ़ा दी, तो 5 की चीज को बेचना चाह रहा है वो 6 में। और 1 kg वजन के बजाय 800 ग्राम तोलता है। इसको तो अपन कर ही चुके हैं। तो 1 kg तोलना था, 1000 ग्राम तोलना था, और तोला उसने 800 ग्राम ही। इन दोनों का गुणा करते हैं, दो जीरो से दो जीरो खत्म। 5×8 = 40, 6×दाढ़े 60, 20×2 = 40, 20×3 = 60। 1 रुपए का प्रॉफिट 2 पर और गुणा 100, तो हम बोल सकते हैं कि उसे 50% का प्रॉफिट हो गया। सिंपल है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 8 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाना चाह रहा है वो। 8 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ। और 1 kg वजन की जगह 900 ग्राम तोलता है। तो 1 kg तोलना था, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम तोलना था, और 900 ग्राम ही तोला उसने। अब बताओ इससे बेस्ट हो सकता है क्या? दो जीरो से दो जीरो खत्म, 9 से 9 खत्म, यहाँ पे बना 8 और यहाँ पे बना 10। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 1 रुपए का प्रॉफिट 4 पर,
₹1 का प्रॉफिट 4 पर, ₹1 का प्रॉफिट 4 पर गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि उसे 25% का प्रॉफिट हो गया। ये भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब होता है 1/8, और बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। अच्छा, ₹8 पर ₹1 का लाभ लेना चाह रहा है, ₹8 पर ₹1 का लाभ, 8 से वैल्यू हो गई 9, और 10% कम तोलता है। 10 तोलना था, इसका तो रेशो हम बनाना सीखे हैं ना। 10 तोलना था, एक कम तोला, तो 10 तोलना था, एक कम तोला, तोला उसने 9, 9 से 9 खत्म, यहाँ पे बना 8, यहाँ पे बना 10, 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ₹1 का प्रॉफिट 4 पर, ₹1 का प्रॉफिट 4 पर गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि उसे 25% का प्रॉफिट हो गया। अब हमने 2 पॉइंट सीखे, 2 पॉइंटों का रेशो भी निकालना सीखा। बेईमान दुकानदार 2 जगह बेईमानी करता है, एक तो खरीदते समय और एक बाबू बेचते समय। बेईमान दुकानदार 2 जगह बेईमानी करता है, बेईमान दुकानदार 2 जगह बेईमानी करता है, एक तो खरीदते समय, बेचते समय। बेचते समय में हमने 2 पॉइंट पढ़े, तो पहला पॉइंट पढ़ा हमने कम तोला, केवल इसी इसी पे क्वेश्चन किए। दूसरा हमने कहा कि उसने वृद्धि कर दी, वृद्धि कर दी, वस्तु की कीमत की मूल्य में वृद्धि कर दी, या इसका मतलब लाभ पर बेचा। अब ग्राहक हो गया थोड़ा समझदार। अच्छा, इस पैटर्न, केवल इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए कर दोगे? केवल इन दोनों पे क्वेश्चन आए, इन दोनों पे मिला के क्वेश्चन आए तो कर दोगे? अब तीसरा पैटर्न बनता है कि ग्राहक थोड़ा सा समझदार हो जाता है, ग्राहक मांग लेता है छूट। छूट का मतलब एक प्रकार की हानि होती है दुकानदार को। यहां पे केवल बेईमान दुकानदार की बात चल रही है। ग्राहक समझदार हो गया, समझदार में तो दुकानदार की हानि होगी। इन दोनों से तो लाभ कम, इन दोनों जगह से वो लाभ कमा रहा है और इधर से थोड़ी सी हानि हो गई उसे। छूट का मतलब एक प्रकार की हानि। बेईमान दुकानदार के सेंस में छूट पर बेचता है, अपनी वस्तु पर छूट भी देता है। तो पहले तो क्या करेगा, वो कीमत बढ़ाएगा। जैसे चीनी में ₹100 की लेके आया, तो मैंने कीमत 130 कर दी। मैं बेईमान दुकानदार हूं, समझना। तो मैं चीनी लेके आया 100, तो मैं कहा 100 की चीनी लेके आया, इसकी कीमत 130 कर देता हूँ, 30% बढ़ा दी, या 30% लाभ पर बेचना चाह रहा हूँ। तो पहले, सबसे पहले मैंने मूल्य वृद्धि करी, दुकानदार हो गया समझदार। दुकानदार ने कहा कुछ डिस्काउंट दे, तो मैं 130 पर डिस्काउंट दूंगा, तो मुझे थोड़ी सी हानि हो गई ना, छूट पर 130 पर छूट। और फिर तीसरी जगह मैंने कम भी तोल दिया, तो 2 जगह से तो मैं लाभ कमा रहा हूं, एक जगह से हानि हो रही है। तो इस पे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना सीखते हैं तीसरे पॉइंट पे। इन दोनों पे तो हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना सीख लिया, इस पॉइंट पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना सीखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, छूट पर बेचता है, या एक हानि पर बेचता है, इसको ऐसे लिख दो। अगर मैं कहूं 10% की हानि, या ऐसा मैं बोलूं कि 10% की छूट पर बेच, छूट देता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना। 10% की छूट देता है, तो ₹100 की चीज को बेचता है वो 90 में, हानि हो गई उसको। ठीक है, या इसका मतलब होता है 1/10। छूट में वैल्यू कम होती है, तो ₹10 की चीज में ₹1 कम कर दिया उसने, 10 की वैल्यू हो गई 9 की। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 20% की छूट देता है वो, तो 100 की चीज बेचेगा वो 80 में, 20% की छूट दे दी, तो इसका मतलब होता है 1/5, ₹5 पर ₹1 की छूट दे दी, तो 5 से वैल्यू हो गई 4। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि वो 25% की छूट देता है,
तो 100 की चीज बेचेगा वो 75 में। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 रुपए पर 1 रुपए की छूट, तो 4 से वैल्यू हो गई 3। ठीक है। अगर मैं कहूं कि 12.5% की छूट देता है, इसका मतलब होता है 1/8। 8 रुपए पर 1 रुपए की छूट, तो 8 से वैल्यू हो गई 7। ठीक है। अब तुम बताओ कि अगर मैं कहूं कि 14 से ही 2/7% की छूट देता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है 1/7। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशो तुम बताओ। फटाफट फटाफट तुरंत, तुरंत प्रभाव से। 7 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 7 से वैल्यू हो गई 6। क्या हमने ये देखो, क्या हमें इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना आता है? पहला पॉइंट यही सीखा था। क्या हमने इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना सीख लिया? क्या हमने इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना सीख लिया? अब तीनों पे क्वेश्चन बनेंगे। तीनों मतलब क्वेश्चन, अब थोड़ा सा, पहला तो सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा मीडियम लेवल का आ गया क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हार्ड लेवल का बनेगा इन तीनों को मिला दो तो। ठीक है, हमने बिल्कुल सिंपल लेवल से स्टार्ट किया था, फिर मीडियम लेवल का बनाया, अब क्वेश्चन बना दिया हार्ड लेवल का। अब इस पे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तीन देखो, तीन चीजें होंगी, अब ध्यान से देखना। देखो, एक दो और तीन, तीन चीजों में मिला दी ना उसने। बस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकालो आप। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अधिक का मतलब वृद्धि कर दी, 40% की वृद्धि कर दी। 100 और 140 लिख दो, 100 140 लिख दो, या छोटा रूप लिख दो। 40% का मतलब 2/5 होता है। 5 रुपए पर 2 रुपए अधिक कर दिया, तो 5 से वैल्यू लिख दी 7। कुछ भी लिख लो, 100 140 लिख लो, कुछ भी जो आपका मन। 15% की छूट देता है। अच्छा, अधिक का मतलब होता है एक प्रकार का लाभ। दुकानदार को छूट का मतलब एक प्रकार की हानि। अगर दुकानदार ने कीमत अधिक करी है तो इसका मतलब उसे लाभ हो रहा है, दुकानदार छूट दे रहा है तो उसे हानि हो रही है। पूरी क्लास रेशो, रेशो से करते हैं, चलो ठीक है, सबका रेशो बनाते हैं। अच्छा, 40% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब होता है 2/5। 5 रुपए पर 2 रुपए अधिक अंकित किया, तो 5 रुपए कीमत थी और 2 रुपए अधिक कर दी 7। 15% की वो छूट देता है। 15% का मतलब होता है 3/20। रेशो रूप तो लिख लोगे ना, क्योंकि परसेंटेज में हमने सीख रखे हैं रेशो रूप। 3/20, 20 रुपए पर वो 3 रुपए की छूट देता है, तो 20 से वैल्यू हो गई 17। कम करनी है, छूट में वैल्यू कम करनी है, 20 से वैल्यू हो गई 17। और 1 केजी के बदले 700 ग्राम तोलता है। इसका हम रेशो बनाना सीखे थे ना, 1 केजी यहां लिखना होता है, 700 ग्राम यहां लिखना होता है। तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम की जगह तोला उसने 700 ग्राम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व। एक देखो, यहाँ 3 जीरो है, 1 2 3, इस जगह 3 जीरो है, तो इधर भी 3 जीरो है, कट गई ना। 5 दूनी 10, 10 7 70, 17 सत्ते 119। उसे 49 रुपए, 49% मत कर देना, 49 रुपए का फायदा हो गया 70 पर। 49 रुपए का फायदा हो गया 70 पर। 49 रुपए का फायदा हो गया उसे 70 पर। पूरी क्लास, 49 रुपए का फायदा हो गया 70 पर। 49 रुपए का फायदा हो गया 70 पर। 49 रुपए का फायदा 70 पर। 49 रुपए का फायदा 70 पर गुणा 100, सत्तू सत्तू 49, तो उसे 70% का फायदा हो गया।
70% का फायदा हो गया। कितना बेस्ट है ये तरीका, बड़ा बेस्ट है ये तरीके बड़े मुश्किल से मिलते हैं, याद रखना, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। एक विक्रेता किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% मूल्य अधिक अंकित करता है। अधिक का मतलब वैल्यू की वृद्धि कर दी, मूल्य वृद्धि कर दिया। 50% का मतलब होता है 1/2। तो दो था मूल्य, एक बढ़ा दिया, तो दो था मूल्य, एक बढ़ा दिया, दो से कर दिया 3। 10% की छूट देता है, 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट दे दी, 10 से वैल्यू कर दी 9। और 20% की बेईमानी करता है, विक्रय के दौरान 20% की बेईमानी करता है। 20% का मतलब 20% कम तोला, तोलना उससे 100 था, 20 कम तोला, 80 तोला। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व। देखो इधर 2 जीरो हैं, एक और दो, 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो इधर है, कट गई। 8 दूनी 16, 9 तिया 27, 11 रुपए का प्रॉफिट 16 पर। 8 एकम 8 दूनी 16, 9 तिया 27, 16 में खरीदा, 27 में बेचा, 11 रुपए का प्रॉफिट 16 पर। 11 रुपए का प्रॉफिट 16 पर, 11 रुपए का प्रॉफिट 16 पर, 11 रुपए का प्रॉफिट 16 पर और गुणा 100। 4 चौक 16, 4 से 25 बार, 25 इंटू 11 हो गया 275, 275/4। लगभग बताना है। 4 6 24, 3 बज गया, 4 6 24, 3 बज गया 35, लगभग 69%। 68 पॉइंट कुछ आएगा तो 69%, 76 नहीं होगा, 69% होगा। एक बेईमान विक्रेता मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित करता है। 20% बढ़ाकर अंकित करता है, 20% का मतलब 1/5। बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब लाभ, 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, और 5 रुपए से 1 रुपए का लाभ कमाया, 5 से वैल्यू हो गई 6। वो 10% की छूट देता है, तो 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट देता है, तो 10 से वैल्यू हो गई बाबू 9। और 1 केजी की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो 1 केजी तोलना था, एक का मतलब 1000 ग्राम, और 900 ग्राम ही उसने तोला। 3 जीरो है इधर, इधर भी 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो इधर है तो 3 जीरो इधर है, कट गई, 9 से 9 कट गया, तो 5 और 6 ही बचा। देखो 9 से 9 कट गया तो 5 एकम 5, 6 एकम 6। तो 1 रुपए का प्रॉफिट 5 पर, तो बाबू 1 रुपए का प्रॉफिट 5 पर गुणा 100, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। अब बताओ इससे बेस्ट हो सकता है क्या, ईमानदारी से बताओ। जवाब देना, इससे बेस्ट हो सकता है क्या? दिल से बताना, आनंद आ गया नहीं आ गया। बड़े बेस्ट लॉजिक दिए। एक व्यापारी को क्रय मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है, अधिक का मतलब बढ़ानी है वैल्यू। 80% का मतलब होता है दोस्तों 4/5। कीमत 5 थी, 4 बढ़ाई, यहाँ पे 9 लिखना। कीमत 5 थी, 4 बढ़ा दी, 5 में 4 जोड़ दिया। 25% की छूट देता है, छूट का मतलब एक प्रकार की हानि होती है। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4, 4 रुपए पर 1 रुपए की हानि, तो 4 से वैल्यू कर दी उसने 3। और 10% कम तोलता है तो 100 तोलना था, 10 कम तोला, तो तोला उसने 90 ही। रेशो से लिख लो बोली, 10 तोलना था, एक कम तोला। तो ठीक है, चलो 9 से 9 कट गया ना, 5 चौका 20, 3 दाड़े 30, 1 रुपए का प्रॉफिट 2 पर, 1 रुपए का प्रॉफिट 2 पर, 1 रुपए का प्रॉफिट 2 पर,
₹1 का प्रॉफिट 2 पर गुणा 100, 50% का प्रॉफिट। चलिए, बहुत ही गजब का सेशन था ये, बहुत ही गजब का सेशन, बहुत गजब का सेशन। चलिए, कैसा लगा ईमानदारी से बताओ आज का सेशन? उम्मीद है कि मजा आ गया होगा। चलिए, शाम को 7 बजे मिलना जरूर। और शाम को 7 बजे बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है आज। और हमारे पता है शाम को 7 बजे क्या चल रहा है? हम चैप्टरों का रिवीजन करा रहे हैं। कल मैंने 4-5 चैप्टरों का क्वेश्चंस कराए थे, आज भी 4-5 क्वेश्चनों का, सॉरी 4-5 चैप्टरों का रिवीजन चलेगा शाम को 7 बजे। राइफल सीरीज स्टार्ट हुई है शाम को 7 बजे, बहुत लोगों को पता नहीं है। नई राइफल सीरीज कल से स्टार्ट हुई है, तो उसमें 4-4 5-5 टॉपिक ले रहे हैं एक 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 दिन। ठीक है, चलो, आज शाम को 7 बजे मिलते हैं। सेशन में मजा आ गया। चलिए, आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।